लड़की, बंद कर अपनी बकलोली। एक औरत होकर अपनी औकात से बाहर मत निकल। ऐसा माइक लेके बकबक करना बहुत आसान है, लेकिन इलेक्शन में खड़ा होकर जीतना और जीत कर शहर को चलाना कोई खाने का काम नहीं है। अरे तुम्हारे हिसाब से तो कोई सही नेता है ही नहीं, सिर्फ तुम ही एक सही प्रतिनिधि हो। अगर तुमको लगता है कि हम सही नेता नहीं हैं, तो खड़े हो जाओ इलेक्शन में। लड़ो, इलेक्शन चुनकर आओ और चलाओ देश को। है हिम्मत? अब चुप्पी का है साध ली, बोलो लड़ोगी इलेक्शन? ऐसे हवा के झोंकों से हमारा सामना रोज होता है, जो अपने आप को आंधी समझते हैं। आंधी है। वैसे भाषणबाजी बहुत अच्छा कर लेती हो तुम। तुमको तो इलेक्शन में खड़े ही हो जाना चाहिए, लेकिन समस्या वही है, बातें करने से काम नहीं होता। घर चलाने और देश चलाने में बहुत बड़ा फर्क होता है। औरत हो, एक औरत की ड्यूटी और अपने धर्म कर्म पर ध्यान रखो। एक मिनट नेताजी, नेताजी आपके धर्म और कर्म का परिचय तो इस जनता को तभी हो गया था जब आपने उस 1 मिनट में एक औरत को आपसे तुम पुकारना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि आपको औरत की शक्ति का अंदाजा ही नहीं। और इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि हमारे नेताजी ऐसी बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें देश और दुनिया के बारे में जानकारी ही नहीं। अगर जानकारी होती तो ये शायद इस तरह की बात कभी नहीं करते। ये शायद भूल गए रानी लक्ष्मीबाई को, मदर टेरेसा को, सरोजनी नायडू और कल्पना चावला को, और ऐसी हजारों औरतों को जिन्होंने देश के लिए योगदान दिया है, उसे भूल गए। हमारे नेताजी को शायद आज ये बात याद नहीं है कि एक नारी पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। चाहे वो ऑफिस हो, उसका घर हो, या फिर संसद भवन, हर जगह वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है नेताजी। अब आप ही बताइए, जिस नेता को इन सब बारे में जानकारी ही नहीं है, उन्हें हम देश की बागडोर कैसे संभालने दे सकते हैं? ऐसे नेताओं को तो घर बैठा देना चाहिए। एक औरत की शक्ति को नकार रहे थे ना, उसको आंकने की बात कर रहे थे ना। एक औरत माँ, बेटी, पत्नी या बहू बनकर घर गृहस्थी संभाल सकती है, अपने रिश्ते संभाल सकती है ना, तो वो देश की बागडोर भी संभाल सकती है। और क्या कहा था नेताजी आपने? कि अगर मेरी पत्नी में हिम्मत है तो वो इस चुनाव में खड़ी होकर दिखाए, जीत कर दिखाए, ये देश चलाकर दिखाए।
श्रीमती पूनम गर्ग माता सिंह जी के खिलाफ इस चुनाव में खड़ी होंगी। क्या आप सब लोग हमारा साथ देंगे? कब के गए हुए हैं आकाश और पूनम, अभी तक नहीं आए। जीजा जी, अभी मैं दीदिया को छोड़ के आ रहा था, तो जो मैंने मोहल्ले में सुना उस पे आप लोग भी यकीन नहीं करेंगे। आकाश और पूनम ने आज क्या किया? पूनम और आकाश ने? पूनम और आकाश ने माता सिंह के यहाँ जाकर ऐलान कर दिया कि पूनम माता सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। आकाश, पूनम, तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? माफी मांगने गई थी ना तुम वहां, फिर अब तुम ये क्या कर कर आ गई हो? तुम्हें इस परिवार की फिक्र है या नहीं? क्यों तुम सारे परिवार को मुसीबत में डालना चाहती हो? हे कन्नू भाभी, हमने तो माँ जी की बातों का तुम पर कोई असर नहीं हुआ। तुम्हें पता है कि तुमने ये जो हरकत की है इसका क्या अंजाम निकलेगा? अभी मेरी... तुम चुप रहो आकाश, तुम दोनों ने आज सारी हदें पार कर दी। अरे हम परिवार वाले तुम पे भरोसा करते हैं, तुम्हारी हर बात मानते हैं, तो तुम क्या कोई भी मनमानी करते रहोगे? सही कह रहे हैं चाहे। अरे पूनम, तुम्हें क्या पता है राजनीति और चुनाव के बारे में? वो कैसी चीज होती है? पूनम, तुमने कैसे ऐलान कर दिया कि तुम माता सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ोगी? मामा जी, अब आप लोग बिना वजह ही पूनम जी पर गुस्सा कर रहे हैं। ये चुनाव लड़ने वाली बात ये पूनम जी ने नहीं, मैंने कही थी। हम लोग माता सिंह से माफी मांगने गए थे, लेकिन उसने पूनम जी को स्टेज पर बुलाकर सबके सामने तरह तरह की बातें कहकर अपमानित करना शुरू कर दी। इसीलिए उसकी ये गलतफहमी दूर करने के लिए मैंने... गलतफहमी उसकी नहीं, गलतफहमी तुम दोनों की दूर हो जाएगी। लेकिन गली मोहल्ले की छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, चुनाव का मैदान है, राजनीति का अखाड़ा। आकाश, वहां हम जैसे आम आदमियों का कुछ काम नहीं है। और आकाश, तुम तो जानते ही हो ये माता सिंह कितना बड़ा गुंडा है। ये राजनीति एक जरिया है उसके लिए, ये गुंडागर्दी चलाने का। और कल सिर्फ कार वाली बात के लिए वो बाबूजी के साथ ये सब करके गए। अब तुम्हारे इस फैसले से पता नहीं वो क्या कर बैठेगा।
अभी से ही बहुत बड़ी चिंता हो रही है। पता नहीं आगे क्या होने वाला है। बाबूजी, इन दोनों का दिमाग खराब हो गया है, आप ही समझाइए इन्हें। एक मिनट जय, माता सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात सिर्फ आकाश ने कही है। आखिरी फैसला तो पूनम का ही होगा ना, उसे तय करने दो कि क्या सही, वो चुनाव लड़ना भी चाहती है या नहीं लड़ना चाहती। हम सब की बातों से हो सकता है उसको फैसला लेने में मुश्किल हो। मैं सबसे विनती करती हूँ कि सब चुप रहो और घर में शांति रखो। और मैं जानती हूँ कि पूनम जो भी फैसला लेगी वो सबकी भलाई के लिए होगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।